आज का ये जो डिस्कशन है ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि लगातार हम जिस चीज़ के बारे में सुन रहे थे, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जो बातें चल रही थी कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही थी, उसको लेकर के एक बड़ा फैसला हमें इस बजट में देखने को मिला। वित्त मंत्री ने अब 74% की जो सीलिंग थी एफडीआई की इन्वेस्टमेंट की भारत में, उसे बढ़ाकर अब 100% पर करने का फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से आज हमें कई सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो शेयर हैं उनमें भी हमें बहुत ही बेहतरीन तेजी आज देखने को मिल रही है। जैसे कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में हमें बहुत ही बेहतरीन तेजी आज देखने को मिल रही है। ये पूरा मुद्दा क्या है, इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम सिंह जुड़ चुके हैं। सत्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अंकित, थैंक यू सो मच। सत्यम, सबसे पहले इस खबर से शुरुआत करते हैं। 74% से 100% की जो ये लिमिट बढ़ाई गई है, इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है और कैसा इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, 100% एफडीआई की बात लंबे समय से चल रही थी क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे तो उन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और ल्यूक्रेटिव तरीके से, अच्छे तरीके से ऑफर किए जा सकेंगे ऑडियंस को। एक्चुअली इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, सरकार का एम है बीमा इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 2047 तक। सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति इंश्योर्ड हो, हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस हो, जिसके लिए इसको एफडीआई को लगातार बढ़ाया भी जाता रहा है। अभी तक 74% था, अब इसे बढ़ा के 100% एफडीआई कर दिया गया है। यानी कि फॉरेन कंपनीज डायरेक्ट अगर आके बीमा ऑफर करना चाहें तो वो विदाउट एनी कोलैबोरेशन टू इंडियन कंपनीज, इंडिया की बीमा कंपनियों के, वो ये कर सकती हैं। तो अब 100% एफडीआई होने से इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी, पैसे आएंगे, फॉरेन से पैसे आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम को लेकर के जो बात थी कि 74% ही तक था, तो अब प्रीमियम जो हाई कॉस्ट प्रीमियम होते थे, तो कंपटीशन इस पूरे सेक्टर में बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, उनके लिए काफ़ी ये फायदेमंद हो सकता है। जी, बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में पेनिट्रेशन जो है हेल्थ इंश्योरेंस का, अगर हम देखें तो वो बहुत ही कम है। टर्म इंश्योरेंस का भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो इंडिया में इंश्योरेंस को लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं। इसका एक और कारण भी है क्योंकि इससे डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट तुरंत दिखाई नहीं देता है। जैसे आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और अगर आप फिट रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं। उस थॉट को बदलने के लिए, ताकि सस्ते रेट्स पे, सस्ते प्रीमियम्स पे ये प्रोडक्ट ऑफर किए जा सके, इसके लिए 100% एफडीआई की घोषणा बहुत जरूरी है। और ये काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बोल रहे थे कि इसको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। इससे क्या होगा कि कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो प्रीमियम है, जो सस्ते प्रीमियम में इंश्योरेंस मिलने की बात है, उस पर भी आसानी मिलती रहेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी ये रहेगा अंकित कि ग्रामीण इलाकों तक ये इंश्योरेंस पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि जो बड़ी बाहर की कंपनियां आएंगी उनका भी फोकस पहले मेट्रो सिटीज पर ही होगा। लेकिन ये एक वैसे में बड़ा कदम है 100% एफडीआई का करना। बिल्कुल। तो लेकिन एक और खास बात यहाँ पर कि विदेशी कंपनियों के आने से कहीं ना कहीं जो एक हमारी सोसाइटी में जो अनटैप लोग हैं, जहाँ तक ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, जैसे कि दूर दराज के जो गाँवों की बात कर रहे हैं, वहाँ तक अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस के जो प्लान्स हैं, अगर इन्हें वहाँ तक पहुँचाया जाए, सस्ते प्लान्स को अगर पहुँचाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो पूरे देश को हेल्थ इंश्योर्ड करने की जो बात चलती है, जो सरकार का गोल है, वो भी कहीं ना कहीं अचीव होगा। और इसके पीछे सिर्फ जो कस्टमर्स हैं इंश्योरेंस कंपनियों के, सिर्फ उनको फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पर सरकार के लिए भी काफ़ी बड़ा फायदा है, क्योंकि जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके भी रेवेन्यूज़ में वहाँ पर फायदा हो रहा है। साथ ही जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है, तो बीमा का जो ये सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरियां भी बढ़ती हुई हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। जी, लेकिन वही है चैलेंज जो आप बोल रहे हैं। इससे भारतीय जो बीमा कंपनियां, जैसे अभी आपने देखा बजाज अलियांज के साथ अलग होने की बातचीत चल रही है, तो हमें ये सब चीजें देखनी होंगी कि इससे इंडिया की जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज हैं वो किस हद तक इम्पैक्ट होती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। और इंश्योरेंस का मार्केट इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फॉरेन में बहुत ही अच्छा है। वो बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। उन्हें इसके कंप्लायंसेस पता है, उन्हें पता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करने हैं। लेकिन अब जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके लिए एक नया चैलेंज है इंडिया की एक डाइवर्स मार्केट और कॉम्प्लेक्स मार्केट का। क्योंकि इंडिया में पहली बात तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेके लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़े से भी रूरल इलाकों में जाओगे, इवन हम देखते रहते कि व्हीकल इंश्योरेंस जो होता है उसको लेके गवर्नमेंट को क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाने पड़ते हैं ताकि लोग व्हीकल इंश्योरेंस कराएं, लेकिन ये आप ही के फायदे के लिए होता है। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस अहम तो है, लेकिन इंडिया की मार्केट को टैप करने के लिए एफडीआई का आना, इसमें कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के साथ। बिल्कुल। तो
ये था पूरा मुद्दा इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के, और इंश्योरेंस शेयरों में जो तेजी आई है उसके पीछे की ये बड़ी वजह यहाँ पर हमें आज देखने को मिल रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय बन रही है? इंश्योरेंस सेक्टर में जो ये 100% का जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट की जो बात है, इसको लेकर के आपका क्या व्यू है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।